एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को मेरे कल के पोस्ट से क्या था उससे आप लोगों को पता चल ही गया है कि मैं जो है अपने बेबी का राइस सेरेमनी करने वाली हूँ। तो अब ये वीडियो कब जाने वाले नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मेरे पोस्ट से पता चल गया होगा। तो उसी की जो है कुछ सारी तैयारी करनी है। सुबह से मैं तैयारी में लगी हुई थी, अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। ज़्यादा कोई ख़ास बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम है और बस घर के लोग ही हम लोग सिर्फ। और मेरे घर से अम्मी अब्बू लोग आने वाले हैं और मेरी जो बड़ी ननद है वो भी आने वाली है और बाकी यहाँ पे हम लोग सब घर के लोग हैं। तो 1 तारीख को ही हम लोग प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने, और आज जो है एक दिन पहले ही हम सारे घर की सफाई वफाई थोड़े बहुत काम जो है वो सब मैं सुबह से ही कर रही हूँ। और रूम की भी मैंने सुबह से बहुत अच्छे से क्लीनिंग की है। बस अभी एक काम बाकी रह गया मेरा, ये वाला पोर्शन जो रूम का खाली आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे मैं हमेशा अपना रिंग लाइट रखती हूँ, लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली मैंने उसको ऊपर रख दिया था अपने जब मैं घर जा रही थी तब, और अब मैं उसको वापस उतार के यहाँ लगा लूँगी क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसके पड़ने वाली है। खाने में जो कुछ भी बनने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो खीर बनने वाली है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग शाम को सोच रहे थोड़ा बहुत कुछ रेडी करके रख लेंगे। और अभी जो है मैं जा रही हूँ खाना खाने और टाइम हो रहा है 4 या 4:30 कुछ हो रहा है। मैंने यहाँ पे घड़ी उतार दिया है, मोबाइल से देख के बताती हूँ क्या टाइम हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? 4:30 4:30 बज रही है। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। बाबू को मैं अभी देकर आई हूँ अपनी ननद के पास, वो है वहाँ पे। उसके बाद मुझे अपने और बाबू के और इरशाद का भी सबका कपड़ा जो है रेडी करके रखना है, हम लोग जो कल पहनने वाले हैं। क्योंकि कल सुबह ही अम्मी लोग आने वाली है, तो कल सारे दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला आयरन वायरन करने का। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जो आयरन का काम है उसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करके रख लेती हूँ। और किचन का जो काम है वो मैं सोच रही हूँ शाम को कर लूँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोग रेडी करके फ्रिज में रख लेंगे, क्योंकि कल सुबह नाश्ता भी बनाना और दोपहर का खाना भी बनाना, इस वजह से बहुत सारे किचन के भी काम हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है थोड़े बहुत काम अपना ईजी कर लेंगे। इसके लिए हम लोग उसको कुछ सारी चीज़ें बनाकर उसको फ्रिज में रख देंगे। तो अभी मैं जाती हूँ, पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद आप लोग आगे देखिए कि मैंने सुबह से क्या क्या काम किया है। सुबह से ही मैं अपने पूरे रूम की सफाई में लगी हुई थी। मेरी हालत भी कुछ काम वाली बाई जैसा हो गया है। सारे फर्नीचर मैंने अच्छे से कॉलिन से पूरा साफ़ किया, और पर मैंने अभी बेडशीट सिर्फ चेंज किया है। रात को पर्दे निकालूंगी वॉश करने के लिए। यहाँ मैंने अपना लाइट भी लगा दिया है, और इसके साथ मैंने पूरे फ्रिज भी साफ़ किया है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। कल बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पका के रखने वाले हैं, तो सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया। और अभी मैं बहुत ही गंदी लग रही हूँ, मेरे बिल्कुल भी कैमरा में आने वाला फेस है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ ट्रांजिशन करते हुए रेडी हो गई। और मैंने सोचा कि मैं आराम से खाना खा लूँगी, उसके बाद मैं बाबू को लेकर आऊँगी अपने ननद के पास से। लेकिन ये भाई मेरे बिना रहने को रेडी ही नहीं है, रोने लगा है, तो बस मुझे इसको लेकर आना पड़ा। और अब मैं इसको गोद में लेकर खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं बाबू को मेहंदी लगाऊंगी। तो बस जल्दी से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ मैं अपना ड्रायर वरायर सब लेके बैठ गई हूँ। अभी इसको मैंने बहुत मुश्किल से सुलाया है, और यहाँ मैं अब इसको मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मुझे डर भी लग रहा है कि मैं मेहंदी इसको लगाऊं और ये उठ ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते इसको मेहंदी लगा दिया है। पैर में लगा दिया मैंने पूरा भर के, और अभी हाथ में सिर्फ एक साइड पे थोड़ा सा लगाया है, बाकी मैं सोच रही हूँ रात में लगाऊंगी। और मैं यहाँ से अब उठकर कहीं जा नहीं सकती क्योंकि ये करवट बदलेगा तो पूरा ख़राब कर लेगा। तो बस मैं ड्रायर को सोच रही हूँ ड्रायर से इसको सुखा दूँ, लेकिन ड्रायर के आवाज़ से यह उठ ना जाए, मुझे इस बात का भी डर है। और शाम भी हो रही है तो इसको ठंड भी लग रही होगी। A few moments later. और यहाँ भाई साहब ये कुछ मिनटों का ही खेल था, 5 मिनट के करीब भी नहीं हुआ था मैंने इसको मेहंदी लगाए हुए। यहाँ मैं इसको ड्रायर से सुखा ही रही थी कि ये भाई साहब उठ गया है और इसने पूरे मेहंदी का सत्यानाश कर दिया है। पूरा चादर वादर इसने सब गंदा कर दिया। मैंने अभी न्यू बिछाया था चादर, इसने तो दोनों पैर को हाथों से पकड़ के पूरे मुंह के अंदर मेहंदी खा लिया है और पूरे चादर को भी गंदा कर दिया। मेरी मेहनत का तो फुल सत्यानाश हो गया यहाँ पे। अब पता नहीं इसका मेहंदी का जो कलर है वो आएगा या नहीं। फिर शाम को मुझे और इरशाद को मार्केट भी जाना था। बाबू को घर पे छोड़ के मैं और इरशाद निकल गए मार्केट के लिए। वैसे शाम नहीं, रात ही हो रहा है क्योंकि 10 के बाद ही हम लोग आए। इरशाद अभी जस्ट ऑफिस से वापस आए थे, और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए आ गए। कल के लिए कुछ चीज़ें लेना था, तो हमारे घर के करीब ही ये सुपर मार्केट है जहाँ मैं और इरशाद आ गए हैं।
इरशाद बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उसकी हालत देख के ही लग रहा है, लेकिन फिर भी कल के लिए सामान लेना ज़रूरी है, तो बस हम लोग यहाँ आ गए। थोड़े हम लोगों को कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेने हैं और चिली चिकन बनाने वाली हूँ मैं, तो उसके लिए मुझे सारे सॉस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से सारी चीज़ें ले लेते हैं, और थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट वगैरह भी लेना था, तो वो सब भी हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ सुपरमार्केट और आओ और कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ना ले लो, ये तो भाई इम्पॉसिबल है। यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा तो हो ही जाती है। 11 या 11:30 के करीब शायद ये मार्केट बंद भी हो जाती है, तो बस मैं इरशाद को बोली थी जल्दी जल्दी से हम लोग सामान लेके घर चलो। इरशाद यहाँ रुक गए थे केक लेने के लिए, मैं उसको मना कर रही थी कि मेरे लिए केक बाद में लेना, अभी हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि बाबू को हम लोग घर पे छोड़ के आए हैं और बिल्कुल पता नहीं है कि हम लोग तो अपना यहाँ शॉपिंग एंजॉय करें और पता नहीं वो घर पे क्या कर रहा है, सो रहा है या फिर सबको घर में परेशान करके रखा हुआ है उसने। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और इरशाद अपना हस्बैंड होने का फ़र्ज़ अदा करते हुए जा रहे थे बिलिंग काउंटर पे अपना बिल करवाने के लिए, और मैं अपना यहाँ पे पागलों वाली हरकत करते हुए सीसीटीवी फुटेज में खुद को ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ। थोड़ा सा टाइम लगा ढूंढने में, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ढूंढ लिया मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग अपना बिल करवा करके सारे सामान पैक करके हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, और घर तो बस 5 से 6 मिनट में ही हम लोग पहुँच जाने वाले हैं। A few hours later. वापस आने के बाद सारे सामान को सेट किया, उसके बाद फिर आ गई किचन में। यहाँ पर मेरी ननद ने थोड़ा सा मेरा काम इजी करके रखा हुआ था, चिकन को उसने वॉश करके रख दिया था, और यहाँ मैं उसमें सारे मसाले, अंडे और सोया सॉस सब कुछ डाल रही थी। इसको मिक्स करके मैं आधे एक घंटे के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। वैसे ज़्यादा टाइम है नहीं, इसको मुश्किल से शायद मैं 15-20 मिनट ही रख पाऊँगी, वरना मैं 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा इसमें सारे मसाला का फ्लेवर आ जाता है। और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कल सुबह उठ के भी बहुत सारा काम करना है, इसलिए मैं इसको बस 15-20 मिनट के लिए रखूँगी, उसके बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दूँगी। और इसके साथ ही मैंने नहीं, ये मेरी सास ने ये प्याज और शिमला मिर्च को भी कट करके रख दिया है। साथ ही हम लोग खीर बनाना भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। खीर बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हमने खीर बनाना स्टार्ट कर दिया। खीर तो बनी रही है और उसको बनने में काफ़ी टाइम भी लगेगा। और अब यहाँ मैं चिकन को फ्राई करूँगी, इसके लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई पे। वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग सोच रहे थे कल बनाएंगे, लेकिन एक दिन पहले हम लोग इसलिए बना कर रख रहे हैं क्योंकि सुबह सारे गेस्ट आ जाएंगे और बहुत गर्मी भी है, इतना ज़्यादा चीज़ बनाने का हम लोगों को टाइम भी नहीं मिलेगा, सुबह नाश्ता भी रेडी करना है। इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि खीर और चिली चिकन हम लोग रात में बना के इसको फ्रिज में रख देंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो कल बन जाएगी। और यहाँ मैंने बाबू को भी रेडी कर दिया है सोने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई, लेकिन सब कोई जगा हुआ है घर पे, इसलिए इसको भी नींद नहीं आ रही है। मैं इसको कब से सुलाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं सो रहा। और इसके मेहंदी में ज़्यादा कलर भी नहीं आया, हाथ पे पैरों पे थोड़ा सा कलर आ गया है। पैर का कलर कल तक बिल्कुल ठीक आ जाएगा, और हाथ पे तो इसने ख़राब ही कर लिया है। साथ में मैंने अपने रूम के पर्दे भी निकाल लिए थे, इसको सुबह मैं दूसरे लगा लूँगी। और यहाँ चिकन भी काफ़ी है, तो उसको भी फ्राई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और यहाँ पर मैं अपना फेवरेट काम कर रही हूँ। मुझे ये मावा ग्रेट करने का काम या चीज़ कोई भी चीज़ से ग्रेट करने का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ पे खीर के लिए मावा ग्रेट कर रही थी, और ये बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट सा हो गया है, और ये खीर में जाने वाला है थोड़ी देर में। और इसके साथ ही यहाँ काजू का मैं पेस्ट भी रेडी कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लूँगी। उसके बाद ये दोनों चीज़ें जाएंगी खीर के अंदर, उससे खीर की टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 2-2.5 घंटे से किचन में काम करते करते मेरी पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चिकन फ्राई हो चुके हैं, और अब यहाँ पे मैं प्याज और शिमला मिर्च को सॉस के साथ थोड़ी देर पकाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं सुबह से काम करते करते। जब से सुबह सो के उठी हूँ तब से ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं काम कर रही हूँ, और अभी तो रात के पता नहीं कितने बज रहे हैं। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो गई है। ऐसा लग रहा है ईद है, ईद के दिन भी, ईद के टाइम पे भी चांद रात को ऐसे रात में हम लोग बहुत देर तक काम करते हैं, तो आज वैसा ही फील हो रहा है मुझे। इतने ज़्यादा काम, उतने ज़्यादा बर्तन, जितने सारे मैं धोते जा रही हूँ, लेकिन जब भी वापस किचन में आ रही हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे बर्तन दिख ही जा रहे हैं धोने के। वैसे हमारे किचन के अंदर जो गैस है उसकी फ्लेम काफ़ी स्लो है, तो उस वजह से हम लोगों को यहाँ एक
अलग से गैस चूल्हा लगाना पड़ा है। खीर पक चुकी है तो इसलिए मैंने सोचा कि चिकन को भी यहाँ पका लेते हैं। इसका फ्लेम काफ़ी हाई है तो वो जल्दी से पक जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको चिकन को पकाने लगी। और वैसे हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं काम करते करते, और यहाँ पकाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी होगी। यहाँ पे खाना पकाते हुए पूरा हॉल भी गंदा हो चुका है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है पूरे घर में। अभी चिली चिकन का स्मेल पूरा फैला हुआ है, बहुत अच्छा इसका स्मेल लग रहा है। साथ ही हमारा किचन की हालत देखिए, इतनी ज़्यादा गंदा हालत है इसका। अभी हम लोगों को पूरे घर की सफाई करने में 1 घंटा लगने वाला है। यहाँ हम लोगों ने रूम पे लाकर खीर को रख दिया है ताकि ये हवा में अच्छे से ठंडा हो जाए। और मैं चलिए अब खाना खाने के लिए, इरशाद तो खाना खा रहे हैं और मैं भी अब इरशाद के साथ ही खाना खा लूँगी। और बाबू भी अभी तक नहीं सो रहा है, उसने अलग परेशान करके रखा हुआ है। खाना वाना खाने के बाद जो है थोड़ा सा हम लोगों का मेहंदी भी लगाने का प्रोग्राम था, तो मैंने तो अभी तक अपने हाथ पे लगाया नहीं। तो पहले मैंने सोचा कि अपने ननद के हाथों पे मेहंदी लगा दूँ, तो मैंने कोई डिज़ाइन नहीं लगाया, सिंपल सा राउंड सा उनको हाथों पे लगा दिया। और अभी का टाइम आप लोग देख सकते हो 1:45 बज रहा है, लेकिन बाबू अभी तक जगा हुआ है। और अब बस लाइट वाइट ऑफ करके मैंने बाबू को सुलाया और इसने भी आधा घंटा लगा दिया सोने में। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। अभी तो बस ये हाफ ही हुआ है और अब जल्दी से मैं इसको अपनी मेहंदी को कंप्लीट कर लेती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, मेरे शक्ल देख के आप लोगों को लग ही रहा है कि मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। तो बस मैंने अपने एक ही हाथ पे मेहंदी लगाया और अब जो है मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत बाकी नहीं है मेरे अपने दूसरे हाथों पे मेहंदी लगाने का। मुझे लाइट भी ऑफ़ करना होगा क्योंकि अब बाबू फिर से लाइट की रोशनी से उठने लग रहा है बार बार वो, इसलिए भाई अब एक ही हाथ पे अपना मेहंदी को मैं ख़त्म करती हूँ। और अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में, एक अपने बेटे का राइस सेरेमनी के व्लॉग में आप लोगों को मिलूँगी। तो अगर यहाँ तक आ गए और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। और मेरी मेहंदी की डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना।